हेलो एवरीवन, व्हाट्स गोइंग ऑन। कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस कोर्स की 15th वीडियो यानी 15th मॉड्यूल में। जी हाँ, जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर मेरी इस वीडियो पे पहली बार आए हैं उन लोगों को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि दोस्तों यहाँ पे एक कोर्स चल रहा है जिस कोर्स का नाम है द प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ डीफाई। और अगर आप भी इस कोर्स की इस डीफाई के वर्ल्ड की, इस वेब 3.0 के वर्ल्ड की सारी चीज़ें एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं तो सिंपली आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके द प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ डीफाई कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और सारी वीडियो स्टार्टिंग से देख सकते हैं। बाकी अगर आप स्पेसिफिकली इस टॉपिक को देखकर इस वीडियो के लिए यहां पे आए हो तो बिना आपका टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं। इम्परमानेंट लॉस। जी हाँ दोस्तों, वो वक्त आ गया कि हम समझे इम्परमानेंट लॉस होता क्या है। हमने यील्ड फार्मिंग सीख ली है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना सीख लिया है और उनके पीछे एक रिस्क इन्वॉल्व है, उस रिस्क का नाम है इम्परमानेंट लॉस। आज हम सीखेंगे कि इम्परमानेंट लॉस होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। सो आई एक्सप्लेन इट इन 3 स्टेप्स। मैं 3 स्टेप्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1, व्हाट इट लुक्स लाइक, कैसा दिखता है ये, मतलब क्या होता है ये। स्क्रीन में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में मतलब क्या होता है ये इम्परमानेंट लॉस। देन आई एम गोना एक्सप्लेन व्हाई इट हैपन्स। मैं आपको समझाऊंगा कि भाई ये होता क्यों है, क्यों होता है। देन आई शो यू द मैथ बिहाइंड इट, व्हाई इट हैपन्स। फिर मैं आपको उसके पीछे की मैथ, मतलब उसके पीछे की कैलकुलेशन सब कुछ करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली कैलकुलेशन, कि वो कैसे होता है, क्यों होता है और क्या रीज़न है उसके बिहाइंड। तो जैसे मैंने लिखा है कि इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। सो आई विश कि आप इसे थॉरोली समझ पाओ, अच्छे से डिटेल में समझ पाओ, तो इसलिए पूरी वीडियो देखना। आगे बढ़ते हैं। इम्परमानेंट लॉस। सो दिस इज द बिगेस्ट एनिमी विद यील्ड फार्मिंग। आप यील्ड फार्मिंग कर रहे हो, आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका इम्परमानेंट लॉस है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना। इम्परमानेंट लॉस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इट कैन सीक्रेटली इरोड द गेन्स दैट यू थिंक यू आर मेकिंग। दैट नहीं, अच्छा लिखा नहीं, दैट आना था। एनीवेज, मतलब आप हो सकता है आप सोच रहे हो कि भाई मैं कितने तगड़े गेन्स कमा रहा हूँ, मैं लिक्विडिटी पूलिंग कर रहा हूँ, उसके बाद यील्ड फार्मिंग कर रहा हूँ और कितना अच्छा इंटरेस्ट कमा रहा हूँ। बट शायद इम्परमानेंट लॉस को जानते हो ना हो, आप शायद इम्परमानेंट लॉस को समझते हो ना हो, बट स्टिल पीछे ये कुछ ना कुछ आपका प्रॉफिट खाता रहेगा। एंड इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आप इम्परमानेंट लॉस कम कर सकते हो, क्या 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 तरीके हैं वो। बट ध्यान रखना कि इम्परमानेंट लॉस आपका सबसे बड़ा एनिमी है अगर आप यील्ड फार्मिंग कर रहे हो और अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हो। हो सकता है आपको लग रहा हो कि भाई मैं बहुत प्रॉफिट कमा रहा हूँ, बट ध्यान रखना कि आप इम्परमानेंट लॉस भी चेक करते रहो ताकि आपको एक्चुअल में पता लगे कि हाँ आप सच में प्रॉफिट कमा रहे हो या हकीकत में इम्परमानेंट लॉस आपका प्रॉफिट खाता जा रहा है, इनफैक्ट आपका पैसा भी। सो एसेंशियल टू ट्राई टू अंडरस्टैंड बिफोर पुटिंग टू मच मनी इन टू द लिक्विडिटी पूल्स। तो बहुत ज़रूरी है इसको समझना है, जिस उससे मतलब कि आप बहुत पैसा लगा दो लिक्विडिटी पूल्स में, उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। लेट मी फर्स्ट शो यू अ क्विक डेमो ऑफ व्हाट इट लुक लाइक्स। मैं आपको फटाफट पहले थोड़ा दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसे है, मतलब दिखता इन द सेंस कि है क्या ये इम्परमानेंट लॉस। तो सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र खोलेंगे। ब्राउज़र खोलते हैं आप यहाँ पे सिंपली सर्च मार लो, या तो आप सर्च मार लो कुछ भी, मतलब कुछ भी इन द सेंस कोई भी इम्परमानेंट लॉस का कैलकुलेटर। इम्परमानेंट लॉस कैलकुलेटर सर्च मारोगे तो बहुत तरह के कैलकुलेटर आ जाएंगे, कोई भी यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो मैं जो यूज़ करता हूँ आपको बता दे रहा हूँ, इसका नाम है डीफाई कैल्क्स, DeFiCalcs.com। हाँ, तो मैं ये वाला कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ। इसमें शायद आप यहाँ कंपाउंडिंग में हो गया, आप इसे इम्परमानेंट लॉस में क्लिक कर लेना तो ये आपका कैलकुलेटर खुल जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ एक तरह से क्या होता क्या है। सपोज जैसे हम इनिशियल लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं $1000 की, हम लोग $1000 की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को ये याद होगा लिक्विडिटी हमेशा पेयर में प्रोवाइड होती है, टोकन ए और टोकन बी, दो टोकन होंगे जिसमें हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल टोकन ए जो है, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम मैटिक और ईथ में फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम मैटिक और ईथ में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस समय ईथ का प्राइस लगभग 4700 कुछ है। मैं 4500 मान ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, 4500 सपोज कर लो ईथ का प्राइस चल रहा है इस समय। हम एग्जांपल ले रहे हैं और मान लो इस समय मैटिक का कितना है, और मैटिक लगभग इस समय $1.5 का चल रहा है। मैं 1.5 मान लेता हूँ, ये काम करते हैं $2 मान लेते हैं। मैटिक मान लो $2 चल रहा है और आपका $4500 का और आपका $4500 का टोकन है, मतलब इथीरियम चल रहा है। सपोज कर रहे हो अगर हम इथीरियम और मैटिक में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मैंने आपको करके भी दिखाई थी, तो ईथ और मैटिक में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ईथ का प्राइस समझ लो $4500 चल रहा है और मैटिक हमारा $2 चल रहा है। अगर ये स्टार्टिंग वैल्यू जो हमने इन्वेस्ट किया, अब जब हम एंडिंग वैल्यू जब हम विड्रॉ कर रहे हैं पैसा, जब लिक्विडिटी से एग्जिट कर रहे हैं, तब भी अगर प्राइस सेम है, इथीरियम का इतना ही है, मैटिक का भी इतना ही है, तो हमें इम्परमानेंट लॉस 0 होगा, हमें कोई इम्परमानेंट लॉस नहीं होगा। बट अब सपोज करो मैटिक का प्राइस डबल हो जाता है, 4 हो जाता है, तो हमें लगभग 5% के आसपास का इम्परमानेंट लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है
कि अगर हमने लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड करी होती तो हमारे पास $1500 होते, बट हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बाद हमें जो पैसा वापस मिला वो इतना मिला, $1400, $1414। तो हमें लगभग 5.72% का इम्परमानेंट लॉस होगा। तो इस मतलब इम्परमानेंट लॉस होने का मतलब क्या है कि हमने जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करी, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बाद हमने जो पैसा निकाला, हमें इतना पैसा वापस मिलेगा है। लेकिन अगर हमने उससे उन टोकन को खाली होल्ड करके रखा होता, अगर हमने लिक्विडिटी में मतलब लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड करी होती, खाली उन टोकन को नॉर्मली अपने वॉलेट में होल्ड कर रखा होता, तो उनकी वैल्यू आज $1500 हो जाती। बट हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का जब हमने विड्रॉ किया तो उसकी वैल्यू इतनी हो गई, $1414। ऑल्दो आपने इंटरेस्ट भी कमाया होगा, बट अगर मैं खाली आपकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूं तो आपने इतना लगाया था और आपको इतना वापस मिलेगा। रीजन बीइंग कि ये इम्परमानेंट लॉस हुआ आपको 5% का। ये क्यों होता है, मैं फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैं वैल्यू और बढ़ाता हूँ और या इसको 4 रहने देता हूँ और इसकी वैल्यू और कम करता हूँ और ये 4000 कर देता हूँ, इथेरियम की वैल्यू गिर गई, तो देखो हम पे इम्परमानेंट लॉस और ज़्यादा बढ़ गया, 7% का हो गया। अब हमें होल्ड करे रहते तो हमें इतना मिलता, बट हमने होल्ड नहीं करा तो मतलब हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का निकाला तो हमें इतना मिलेगा। मैं बता रहा हूँ इम्परमानेंट लॉस हो क्यों रहा है, मतलब बेसिकली जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा, जो भी रेशियो है इन दोनों के बीच का, मतलब जिस रेशियो में ये दोनों फिलहाल है, अगर सेम रेशियो रहेगा, देखो अगर सेम रेशियो रहेगा, अगर ये 4500 और ये 2 ही रहा तो आपको इम्परमानेंट लॉस नहीं होगा। इनफैक्ट अगर ये डबल हो जाता है, ये 9000 हो जाता है और ये 4 हो जाता है, ये भी डबल हो जाता है, तो भी इम्परमानेंट लॉस नहीं होगा, तो भी 0%। रेशियो सेम रहना चाहिए। जितना प्राइसेस डिफर करेंगे, जितना रेशियो उनका डिफर करेगा, जो करंट रेशियो है इन्वेस्ट करते वक्त और जो विड्रॉ करते हैं, जितना रेशियो डिफर करेगा आपका इम्परमानेंट लॉस उतना ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, अब ये होता क्यों है, मैं इसके बिहाइंड के आपको मतलब मैथमेटिक्स तो बाद में समझाऊंगा, मतलब कैलकुलेशन तो बाद में करके दिखाऊंगा, बट आपको मैं बताता हूँ ये होता क्यों है, ऐसा रीज़न क्या है ये होने का। ठीक है, तो हमारे जितने भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, मतलब जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं हमें, जहाँ पे हम यील्ड फार्मिंग भी करते हैं, जहाँ पे भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करी जाती है पेयर्स में, तो ये लोग इस फॉर्मूले पे काम करते हैं। ये फॉर्मूला कांस्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे काम करते हैं, x इंटू वाई इक्वल टू के। मैं समझाता हूँ ये फॉर्मूला क्या कहता है। ये कहता है x मतलब हो गया टोकन ए की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमने स्टेक कर रही है, इनटू टोकन बी की क्वांटिटी, कितनी हमने टोकन बी की क्वांटिटी स्टेक करी है, इज इक्वल टू के, यानी कांस्टेंट प्रोडक्ट। यानी हमने जो एक टोकन की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेकंड टोकन की क्वांटिटी इज इक्वल टू जितनी वैल्यू आएगी, वी आर एंटाइटल्ड टू गेट दैट वैल्यू, मतलब वो वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल के साथ समझाता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इथीरियम का प्राइस इस समय $2000 चल रहा है और मैटिक का प्राइस इस समय $2 चल रहा है। हमने एग्जांपल ले लिया। अब सपोज हमें $4000 की लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। जब हम $4000 की लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे तो हम 2000 का इथीरियम खरीदेंगे और 2000 का मैटिक खरीदेंगे। तो 2000 के इथीरियम में, अगर इथीरियम का प्राइस 2000 चल रहा है तो हमें एक इथीरियम मिलेगा और उसके ऑन दी अदर हैंड हमें मैटिक कितने मिल जाएंगे करीब 1000 मैटिक मिलेंगे, क्योंकि 1000 इंटू 2 2000 बन जाता है। तो 1000 मैटिक और एक इथीरियम मल्टीप्लाई करा तो कांस्टेंट प्रोडक्ट हमारा कितना बन गया, 1000। तो वी आर एंटाइटल्ड टू गेट दैट 1000। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा वो कैसे चीज़ होती है। मतलब हमें जब भी जो भी वो क्वांटिटी वापस करेंगे तो वो हमें ये मल्टीप्लाई करके उनका मल्टीप्लिकेशन 1000 आना चाहिए। चाहे हो सकता है वो हमें एक्स की ज़्यादा क्वांटिटी दे दे, वाई की कम क्वांटिटी दे दे, बट मल्टीप्लिकेशन उनका 1000 ही आना चाहिए। तो उनका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है कि जिस टोकन की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई वो हमें कम टोकन देंगे, बट जिस टोकन की वैल्यू गिर गई वो हमें ज़्यादा टोकन दे देंगे। इस वे में देंगे कि मल्टीप्लिकेशन उनका कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट मतलब 1000 ही आएगा। तो यू आर एंटाइटल्ड टू गेट द कॉन्स्टेंट नॉट योर ओरिजिनल कॉइन, मतलब आप एंटाइटल्ड हो, आपको मिलेगा कितना, क्या क्या वापस मिलेगा, आपने जितना कांस्टेंट प्रोडक्ट लगाया है। आपने जो भी 2 टोकन स्टेक करे हैं उनकी जितनी जितनी यूनिट स्टेक करी है उनकी यूनिट को मल्टीप्लाई करा जाएगा, इक्वल टू करके जो भी अमाउंट आएगी वो अमाउंट आप एंटाइटल्ड हो वापस लेने के। मतलब वापस करते वक्त भी मल्टीप्लिकेशन उतना ही आना चाहिए, चाहे क्वांटिटी डिफर कर जाए। ठीक है, मैं आपको ये भी प्रैक्टिकली पेपर पे करके दिखाऊंगा, एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा पेपर में, आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ आप उससे और इजीली समझ जाओगे। फिलहाल हम एक और बार डेमो देखते हैं ताकि आप और इजीली समझ पाओ। तो वापस हम अपने डेमो पे आते हैं। तो फॉर एग्जांपल वही हम एग्जांपल लेते हैं, हम अगर $2000 की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा इस समय इथीरियम का प्राइस जैसे मैंने बोला 2000 है और मैटिक का प्राइस $2 है, तो इसका मतलब है हमें टोटल 1 यूनिट हमें इथीरियम की मिली है, अगर इथीरियम का प्राइस 2000 है, और हमें 1000 यूनिट इसकी मिली है, तो मल्टीप्लिकेशन में उनका 1000 कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट होगा। तो हमारा जो इनका मल्टीप्लिकेशन है जैसे मैंने बताया वो 1000 होगा, तो हमें 1000 ही वापस मिलेगा। मतलब कल को अगर फॉर एग्जांपल इथीरियम का प्राइस 1000 हो जाता है और मैटिक का प्राइस 2 ही रहता है, तो हमें वो करेंगे क्या, वो हमें इथीरियम ज़्यादा देंगे और कंपैरेटिवली मैटिक कम देंगे। हमें हो सकता है वो हमें 2 इथीरियम दे दे और फिर ऐसे मल्टीप्लिकेशन बनाए कि हमें मैटिक उतने दे। तो अगर ऐसा होता है तो हमें इम्परमानेंट लॉस
5% के आसपास का होगा। यही अगर सोचो मेटिक का प्राइस, मेटिक इसका इथीरियम का गिरता है और मेटिक का बढ़ जाता है, मेटिक का डबल हो जाता है, तो हमें लगभग 20% का इंप्रूवमेंट लॉस होगा। इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों टोकन को खाली होल्ड करके रखते, हम अगर लिक्विडिटी ना प्रोवाइड करते तो हमारे पास $2500 होते आज, लेकिन हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी तो हमारे पास $2000 रह गए। अभी मैं वो इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट को साइड रख रहा हूँ। इंटरेस्ट मिल रहा है तो ऑफकोर्स अगर आपको इंटरेस्ट 500, ये जो $500 का आपको इंपरमानेंट लॉस हुआ और इंटरेस्ट आपका इससे ज्यादा है तो ऑफकोर्स आप प्रॉफिट में हो गए। बट आपको ध्यान रखना कि कहीं मेरा इंटरेस्ट जितना मिल रहा है कहीं वो इंपरमानेंट लॉस तो मेरा इंटरेस्ट नहीं खा जा रहा। इंपरमानेंट लॉस चेक करने का मतलब है कि मुझे आपको बस अपनी रेगुलर, आपको हमेशा रेशियो याद रखना है कि भाई मैंने किस रेशियो में इन्वेस्ट करा है, और निकालते वक्त रेशियो वही है, मतलब रेशियो कि इसका जो रेशियो आना चाहिए दोनों का रेशियो वही रहना चाहिए। चाहे मतलब ऐसा नहीं है कि वैल्यू बढ़ नहीं सकती, इथीरियम भी डबल हो जाए वो भी डबल हो जाए, एक बराबर स्पीड से बढ़े, इंपरमानेंट लॉस नहीं होगा। इथीरियम भी आधा हो जाए, मैटिक भी आधा हो जाए, या जो कोई भी दोनों टोकन है वो आधे हो जाए, बराबर स्पीड से आधे हुए तो कोई इंपरमानेंट लॉस नहीं होगा। तो वही चीज़ है, रेशियो नहीं बदलना चाहिए। रेशियो जितना डिफर करेगा इंपरमानेंट लॉस उतना ज़्यादा होगा। ये कैलकुलेशन कैसे कर रहा है वो कैलकुलेशन भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। बट जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, जैसे अगर इथीरियम का प्राइस सपोज करो 5000 पहुंच जाता है, कुछ बढ़ जाता है, ऐसी मैटिक का बहुत ज़्यादा और बढ़ जाता है, मैटिक का 15 पहुंच जाता है, तो हमें 13% का इंपरमानेंट लॉस हुआ। ये लॉस मतलब ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि इथीरियम जितना रेट से बढ़ा है, मैटिक उससे और ज़्यादा रेट से बढ़ गया। तो जो भी दोनों बढ़ रहे हैं सेम रेट से बढ़ने चाहिए, सेम रेट से गिरने चाहिए, तब आपको इंपरमानेंट लॉस कम होगा। मतलब इसका मतलब है कि आपको हमेशा चेक करते रहना अपना इंपरमानेंट लॉस, मतलब थोड़ा बहुत ध्यान रखना जब भी इंपरमानेंट लॉस हो रहा है, ताकि जब आपको लगे कि भाई इंपरमानेंट लॉस ज़्यादा हो सकता है तो आप अपना थोड़ा पैसा निकालो। और हमेशा जब भी आपने इन्वेस्ट किया तो रेशियो देखना, और विड्रॉ करते भी रेशियो देखना, तो आप अंदाजा लगा पाओगे कि हाँ चलो मैंने इंटरेस्ट तो कमाया बट मेरे को इंपरमानेंट लॉस तो नहीं हुआ। पता लगा आप सोच रहे हो कि मैंने कितना कमा लिया, बट हकीकत में आपको इंपरमानेंट लॉस हुआ हो, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कैलकुलेशन की तरफ कि एक्चुअल में इसके पीछे मैथ क्या है, मतलब ये कैलकुलेटर सॉल्व कैसे करता है, मैं आपको वो सब दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं ना अब आपको पूरी मैथ करके और मतलब पूरा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि कैसे ये इम्परमानेंट लॉस होता है। पूरी सारी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मैंने आपको कैलकुलेटर में तो दिखाया, कैलकुलेटर तो आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा है, बट आप समझने के लिए, आपके समझने के लिए मैं आपको पूरी मैथ करके दिखाता हूँ कि कैलकुलेटर मैथ्स कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं इम्परमानेंट लॉस फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा आ गया क्रिप्टो विद कोहली, नाम लिख देते ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम आपको मैं पूरा सब कुछ मैथमेटिकली करके दिखाता हूँ, मतलब पूरा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि कैसे हमारा जो कैलकुलेटर है वो इम्परमानेंट लॉस कैलकुलेट करता है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि हमारा x, ये मैंने आपको पहले वहाँ पे भी दिखाया होगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू के, यानी यहाँ पे हमारा x जो है वो है टोकन ए की क्वांटिटी। एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा जो x है वो है टोकन ए की क्वांटिटी, y जो है वो है टोकन b की क्वांटिटी, और k जो है वो हमारा है कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा आपको और ये इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो भी चीज़ समझाऊंगा। बस अब ये चीज़ ध्यान रखना कि हमारी एक्स ए की जो क्वांटिटी होती है और इनटू मल्टीप्लाई बाय टोकन बी, सॉरी, हमारी टोकन ए की जो क्वांटिटी होती है और जो टोकन बी की क्वांटिटी होती है उसका जो मल्टीप्लिकेशन आता है, जो उसका वो आता है वो कांस्टेंट होता है हमारा, वो हमेशा सेम ही रहेगा। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फटाफट इसे करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं हमारा टोकन ए आ गया, और सेकंड आ गया हमारा टोकन बी। ठीक है, अब टोकन ए में हमारी क्वांटिटी, यहाँ भी आ गई क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस, यहाँ भी आ गया प्राइस। ठीक है, और वैल्यू क्या होती है हमारी कि कितना प्राइस का हमारा टोकन ए है मल्टीप्लाइड बाय कितनी क्वांटिटी हमने ली है, टोटल उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो वैल्यू हमारी हो जाती है क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे खरीदते वक्त हमें अपना प्राइस तो पता ही है ना। ठीक
ठीक है। अब सपोज करो हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमें पता तो है ना भाई उसका प्राइस क्या है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि जो प्राइस है हमारे टोकन ए का वो कि इस समय है $20, ठीक है। एग्जांपल ले रहे हैं और जो प्राइस है टोकन बी का, ये कुछ भी टोकन हो सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए थोड़े फिगर्स ईजी ले रहा हूँ ताकि आप थोड़ा ईजिली समझ पाओ, ठीक है। प्राइस हो गया हमारे टोकन ए का बी और टोकन बी का हमने प्राइस ले लिया $10 चल रहा है फिलहाल, ठीक है। अब हम अज्यूम क्या मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय हम टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करने का मतलब जितने की हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, टोटल अमाउंट की जो हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है वो हमें करनी है $1000 की, $1000 की, ठीक है। तो आप सबको ये चीज़ याद होगी, मैंने आपको ये बता भी रखी है कि लिक्विडिटी हमेशा पेयर में प्रोवाइड करी जाती है। तो अगर मैं ये $1000 की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि $500 की ए में जाएगा वैल्यू और $500 की बी में जाएगी। दैट मीन्स $500 मतलब $500 के इक्विवेलेंट मुझे ए की क्वांटिटी मिलेगी और $500 के इक्विवेलेंट मुझे बी की क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। तो वैल्यू भी हमें पता है इस बार कि हमारी वैल्यू कितनी है $500, क्योंकि मैंने $1000 इन्वेस्ट किया है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है $1000 की, तो $500 ईच में जाएगा मेरा, ठीक है। तो अब सिंपली हमें हमारी वैल्यू पता है, प्राइस पता है, वैल्यू हमने क्वांटिटी इनटू प्राइस करके निकाली थी, तो हम इससे क्वांटिटी निकाल लेंगे, ठीक है। 500 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ गई हमारी 25 क्वांटिटी, यूनिट लिख देता हूँ यहाँ पे, 25 यूनिट मिलेंगी हमें टोकन ए की $500 के अंदर, और वहीं टोकन बी की हमें मिल जाएंगी 50 यूनिट, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन समझ गए होगे कि प्राइस हमें पता है भाई कितना है, हम मार्केट में देख सकते हैं भाई प्राइस कितना चल रहा है, वैल्यू हमें जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है वो है, तो इससे हमने क्वांटिटी बना ली कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करते वक्त हमें एलोकेट होंगी ए की इतनी क्वांटिटी और बी की इतनी क्वांटिटी, ठीक है। अब आता हूँ मैं वापस अपने इस टॉपिक पे कि जब भी हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है हमेशा ये याद रखना कि वो क्या देखता है, लिक्विडिटी जब हमने प्रोवाइड करी है किसी भी यूनिस्वैप पे, या सपोज करा हमने मैटिक और इथीरियम के पेयर में लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है, चलो प्राइस अलग है, मतलब कोई भी हमने दो टोकन के पेयर में लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है, तो लिक्विडिटी प्रोवाइड मतलब जहां हम जिस प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करी है वो केवल आपका कॉन्स्टेंट दिखता है। कॉन्स्टेंट मतलब होता है टोकन ए की क्वांटिटी में, यानी 25 यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोकन बी की क्वांटिटी यानी 50 यूनिट। तो मेरा कॉन्स्टेंट कितना आ रहा है 1250, 50 इंटू 25 ना 1250। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये याद रखना, ये कांस्टेंट है मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मेरा कांस्टेंट है, ये याद रखना, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो जब भी हमें लिक्विडिटी वापस मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी हम विड्रॉ करते हैं तो वी आर एंटाइटल्ड टू गेट दिस थिंग, मतलब हमारा हमें जो भी क्वांटिटी मिलेंगी, अब जब भी हमें, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आगे जब प्राइस चेंज होगा तो दोनों की क्वांटिटी में चेंजेस आ सकते हैं, तो क्वांटिटी चेंज हो सकती है, चल जाएगा, प्राइस तो ऑफकोर्स चेंज होगा तभी उस वजह से क्वांटिटी चेंज होगी, ठीक है। वैल्यू भी चेंज हो सकती है बट वैल्यू सेम रहेगी, बट जो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा 1250 ही आएगा। तो वो कहते हैं हमने तुमसे मल्टीप्लिकेशन क्वांटिटी का 1250 लिया और हम ये वापस भी तुम्हें 1250 ही करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। अब आते हैं, अब चलो फ्यूचर की बात आ गई, ठीक है, हम आगे बढ़ गए। अब हमारा टाइम आ गया लिक्विडिटी निकालने का, 6 महीना साल भर जितने टाइम के लिए आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी। तो अब आ गए हम फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए का प्राइस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी का प्राइस। तो फ्यूचर प्राइस ए का, ठीक है, कितना है, हम मान लेते हैं ए का प्राइस गिर गया $15 और फ्यूचर प्राइस बी का कितना हो गया $40, 40 नहीं, काम करते हैं 30 ले लेते हैं, $30। तो आप कहोगे ठीक है भाई, ठीक है, हमने जब इन्वेस्ट किया था तब टोकन ए हमारा $20 का था, बट अब जब निकालने वाले तो $15 का हो गया, टोकन ए की वैल्यू तो गिर गई, बट टोकन बी जब हमने इन्वेस्ट किया था तब $10 का था, और अब निकालने के टाइम पे टोकन बी हमारा $30 का हो गया। यानी टोकन बी में आपको हमेशा टोकन बी में हमें फ़ायदा हो रखा है और टोकन ए में माइनस हो रखा है, बट क्योंकि इन दोनों के प्राइसेस में चेंजेस आए हैं, मतलब रेशियो में डिफरेंस आया है, देखो इसका रेशियो अलग है, इनका रेशियो अलग हो गया, ये था 2:1 का और ये 1:2 हो गया, एक तरह से मतलब रेशियो बदल गया हमारा। तो अब हमें क्वांटिटी भी बदली मिलेगी, तो हमें क्वांटिटी कितनी मिलेगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। अभी फ्यूचर ए की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है हमें, फ्यूचर बी की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है हमें, वो मैं बताऊँगा। और वैल्यू हमें पता नहीं अभी कितनी है, बट हमें इतना पता है कि वैल्यू हमेशा सेम होती है, सेम इन द सेंस ये सेम नहीं होगी, वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, आई एम सॉरी, जो भी वैल्यू मुझे इसकी मिलेगी वही सेम वैल्यू मुझे इसकी भी मिलेगी,
क्योंकि आप ये बात याद रखना, जब हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो हम कहते हैं ना भाई $1000 की दे रहे हैं तो भाई इक्वल इक्वल लिक्विडिटी हमेशा पेयर में प्रोवाइड करी जाती है। तो अगर हमने पेयर में लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है तो वापस भी हमें पेयर मिलेगी। मतलब उनकी अगर $1000 की एलोकेशन है तो $500 ईच है, तो जितने भी हमें वापस मिलेगी वो ईच इक्वल होगी। $500 नहीं होगी बट इक्वल होगी, क्योंकि $500 क्यों होगी भाई, प्राइस भी बढ़ा है, सब चीज़ें चेंज हुई हैं, बट जो भी है इक्वल होगी, इतना बात ध्यान रखना, आपस में इक्वल होगी। और जो हमारी चीज़ नहीं बदलेगी, सेम रहेगी, वो है हमारा कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हम इसका कैलकुलेशन दिखाता हूँ। तो भाई क्या कहा था मैंने आपसे कि हमारा जो कांस्टेंट है, ये हमारा जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो हमारा के है, याद रखना कुछ भी चीज़ बदल जाएगी दुनिया की, इधर से उधर चीज़ हो जाएगी, हर चीज़ बदल जाएगी दुनिया में, सब कुछ बदल जाएगा, बट जब आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी और जब आपको लिक्विडिटी वापस मिलेगी तो कांस्टेंट नहीं बदलेगा, चाहे सूरज दूसरी तरफ से उग जाए बट ये कांस्टेंट नहीं बदलेगा। मतलब कुछ भी बदल जाए बट ये कांस्टेंट नहीं बदलेगा, वो आपको वापस करेंगे यही कांस्टेंट। दे आर एंटाइटल्ड टू रिटर्न यू दिस थिंग नॉट द दिस थिंग, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्वांटिटी का इतना होना चाहिए। तो हमारा कांस्टेंट है 1250। ठीक है, एक मिनट, कांस्टेंट बताने से पहले एक चीज़ मैं बताना भूल गया, एक चीज़ पहले आपको बताता हूँ, यहाँ पे बता देते हैं। चलो ठीक है, आज यानी जो हमने इन्वेस्ट किया ये हमारा आज है, ये हमारा फ्यूचर है कल मतलब जब भी, ये हमारा आज है, ये वाला हिस्सा जो ये। तो आज अगर हम खाली ये जो दो टोकन है, हमारा टोकन ए और टोकन बी, खरीद के रखते हैं, बेचते मतलब खरीद के रख लेते हैं खाली, ठीक है, हम लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करते, अगर हम खरीद के रख लेते हैं, ठीक है, सिंपली, तो भाई सिंपली हमने खाली खरीद के रख लिया, तो आज इसकी वैल्यू कितनी है, $500 इसकी है, $500 इसकी है। ये चीज़ मेरे को हमें बाद में काम आएगी, मैं समझाऊंगा आपको कैसे। $500 इसकी है प्लस $500 इसकी है, तो हमारे पास कितना है, $1000। ठीक है, हमारे पास $1000 है। ठीक है, अब फ्यूचर में, कल मतलब आने वाले टाइम में, फ्यूचर में हमारे पास एक वैल्यू इसकी होगी, एक वैल्यू उसकी होगी, और फ्यूचर में क्या होगा, ये बात याद रखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, खाली होल्ड करके रखेंगे अपनी ये दोनों चीज़ें, तो हमारी क्वांटिटी कभी नहीं बदलेगी, क्वांटिटी हमेशा हमारी यही रहेगी। अगर मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड ही नहीं करी तो क्वांटिटी क्यों बदलेगी। मैं आपको यहाँ लॉजिक ये समझा रहा हूँ ना कि अगर हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं, किस हिसाब से आते हैं उसका मैं कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं आपको ये बॉक्स समझा रहा हूँ, ये बॉक्स का मतलब है अगर मैं लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड करता, खाली होल्ड करके रखता हूँ, तो ठीक है, मेरे पास आज के टाइम में 25 यूनिट इसकी है, जिसका प्राइस इतना है, तो वैल्यू इतनी होगी, इसकी वैल्यू इतनी होगी, टोटल वैल्यू मेरे पास $1000 होगी। और फ्यूचर में अगर मैं लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड करता, होल्ड करके रखता हूँ, तो मेरी फ्यूचर में प्राइस तो मेरे को पता लग गया इसका $15 हो गया, तो यूनिट मेरे पास लेकिन $25 ही होगी। तो यूनिट तो $25 रहेगी ना, अगर मैं खाली होल्ड करके रखूँगा, होल्ड करने में थोड़ा यूनिट बदल जाएगी, तो 15 × 25 $375 ये आएगा, डॉलर गिर गया एक तरह से मेरा, और 30 × 50, क्योंकि प्राइस ये है, यूनिट मतलब क्वांटिटी ये है और प्राइस ये है, 50 × 30 1500 की वैल्यू इसकी होगी। तो अगर मैं होल्ड करके रखता हूँ, कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करता, तो फ्यूचर में मेरे जो आज $1000 है वो हो जाएंगे आपका 1500 प्लस 375 है, 1800 कुछ होगा, 1875 हो जाएंगे, 1875 हो जाएंगे मेरे $1000 फ्यूचर में, जब भी मैं निकाल रहा हूँ, मतलब निकाल नहीं रहा हूँ, अगर मैं लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड करता, वही दोनों टोकन खरीद के रखता हूँ और होल्ड करता हूँ, तो फ्यूचर में उसका प्राइस हो जाएगा इतना, क्योंकि मतलब फ्यूचर में प्राइस तो हमें दे दिया, लेकिन वैल्यू हो जाएगी हमारी इतनी, क्योंकि यूनिट हमारे पास सेम रहेगी, यूनिट आज जितनी है फ्यूचर में भी उतनी रहेगी, अगर हम लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे तो उसकी फ्यूचर में क्वांटिटी बदलेगी, वो कैसे बदलेगी मैं आपको समझाता हूँ, और उससे क्या हमें फ़र्क पड़ेगा वो भी समझाता हूँ। बस इतना ध्यान रख लो, ये हमें लास्ट में काम आएगा कि अगर मैं लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड करता तो मेरा $1000 इतना हो जाता। फटाफट कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तो कांस्टेंट हमारा था 1250, कांस्टेंट क्या था हमारा 1250, अभी भी 1250 है, तो फ्यूचर में भी हमारा कांस्टेंट 1250 ही रहेगा। कांस्टेंट क्या होता है, टोकन ए की क्वांटिटी और टोकन बी की क्वांटिटी। अब अगर ये तो प्रेजेंट था ना, फ्यूचर में भी कांस्टेंट यही होगा, टोकन ए की क्वांटिटी और टोकन बी की क्वांटिटी। तो FAQ मतलब फ्यूचर ए की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर बी की क्वांटिटी 1250 आना चाहिए। सही बात है। अगर प्रेजेंट में हमारा टोकन ए की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोकन बी की क्वांटिटी 1250 आ रहा है, तो फ्यूचर में भी हमारा फ्यूचर ए की क्वांटिटी और फ्यूचर बी की क्वांटिटी 1250 आना चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी बहुत ज़रूरी, कि एक तो चीज़ ये है कि हमारी ये कभी बदलती नहीं है, और ये जो चीज़ है हमारी, ये जो चीज़ है वैल्यू हमेशा इक्वल रहती है,
बदल सकती है बट इक्वल रहेगी, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये बात हमेशा याद रखना। तो इक्वल का मतलब हो गया कि फ्यूचर में वैल्यू जो है हमारे ए की इक्वल होगी फ्यूचर में वैल्यू जो है हमारे बी की। ठीक बात है। और हमें पता है वैल्यू का फॉर्मूला कैसे होता है, वैल्यू कैसे निकलती है, वैल्यू मैंने को बताया था ना, क्वांटिटी इनटू प्राइस से निकलती है हमेशा। क्वांटिटी इनटू प्राइस से हमारी वैल्यू निकलती है, क्वांटिटी इनटू प्राइस से हमारी वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या है हमारी, एफ ए क्यू, अभी हमें पता नहीं है तो हम एफ ए क्यू लिख देते हैं, यानी फ्यूचर ए की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर ए का प्राइस $15। मैंने आपको बता दिया कि हमारा डॉलर प्राइस $15 है। इक्वल्स टू वैल्यू के, वैल्यू कैसे निकलती है, जैसे मैंने बताया क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो फ्यूचर बी की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर बी का प्राइस जो कि हमारा $30 है। मैं आपको सिंपल मैथ्स से थोड़ा और इजी वे में आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ जाओ, क्योंकि हर किसी की मैथ्स अच्छी नहीं होती, तो मैं बिल्कुल स्लोली बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सिंपल मैथ्स है ये। वैल्यू की मैंने को बताया था वैल्यू कैसे निकलती है, हमसे क्वांटिटी इनटू प्राइस करके वैल्यू निकलती है। तो फ्यूचर में हमारी जो वैल्यू होगी वो फ्यूचर की क्वांटिटी और फ्यूचर का प्राइस होगा, वैसे फ्यूचर में जो वैल्यू होगी फ्यूचर की क्वांटिटी और फ्यूचर का प्राइस। तो क्वांटिटी हमें पता नहीं है तो मैंने एफ ए क्यू और एफ बी क्यू लिख दिया, मतलब फ्यूचर ए की क्वांटिटी फ्यूचर बी की क्वांटिटी, और प्राइस मुझे पता है तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब हमें करना क्या है, सिंपली हम यहाँ से निकाल लेते हैं एफ ए क्यू की वैल्यू। तो एफ ए क्यू मतलब फ्यूचर ए की क्वांटिटी हमारी हो गई फ्यूचर बी की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 30/15। ठीक है, यानी एफ ए क्यू हमारा हो गया, फ्यूचर ए की क्वांटिटी हमारा हो गया, इसको काटा 2 आया, यानी एफ बी क्यू इंटू 2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 एफ बी क्यू। ठीक है, सिंपल मैथ्स। अब हम करेंगे क्या, हमें एफ ए क्यू की क्वांटिटी मिल गई, जिन लोगों ने मैथ्स करी है 11वीं 12वीं 10वीं तक भी, तो अब सिंपली हमें करना क्या है, हमें एफ ए क्यू की वैल्यू मिल गई है एफ बी क्यू में, यानी 2 एफ बी क्यू हमारी एफ ए क्यू की वैल्यू है। तो सिंपली इस वाले फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला क्या था हमारा, एफ ए क्यू मल्टीप्लाई बाय एफ बी क्यू इज इक्वल टू 1250। एफ ए क्यू हमारा कितना आया, 2 एफ बी क्यू, तो यानी 2 इंटू एफ बी क्यू बेसिकली, तो 2 इंटू एफ बी क्यू, ये हमारा एफ ए क्यू है, मल्टीप्लाई बाई एफ बी क्यू, ऐसी कॉपी कर लिया, इक्वल टू 1250। तो सिंपली अब एफ बी क्यू इंटू एफ बी क्यू कितना हुआ, एफ बी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 2 हमारा नीचे चले गया, 1250 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा एफ बी क्यू का स्क्वायर कितना आया, 625। ठीक है, डिवाइड कर लिया, तो अब एफ बी क्यू कितना हुआ, 625 का रूट, तो एफ बी क्यू हमारा कितना आ गया, सिंपल मैथ्स कर रहा हूँ, एफ बी क्यू की वैल्यू आ गई हमारी 25। हमने फ्यूचर बी की क्वांटिटी निकाल ली, 25 है, ये बात याद रखना, फ्यूचर बी की क्वांटिटी हमारी 25 आ गई। तो अब फ्यूचर बी की क्वांटिटी ये है, तो फ्यूचर ए की क्वांटिटी यहाँ से निकाल लेंगे। हमारा फ्यूचर ए क्या था, हमारा फ्यूचर ए क्या था, फ्यूचर ए की क्वांटिटी हमारी क्या थी, अभी हमने यहाँ से निकाली थी, फ्यूचर की क्वांटिटी हमारी 2 एफ बी क्यू है, हमारी फ्यूचर ए है 2 इंटू एफ बी क्यू, तो एफ बी क्यू तो हमारा आ गया, तो फ्यूचर ए की क्वांटिटी कितनी आ गई, 2 इंटू 25 यानी 50, तो हमारी दोनों यूनिट निकल गई। ठीक है, ये निकल गई और ये निकल गई। अब फ्यूचर ए की क्वांटिटी यहाँ भर दो, ओके भैया, $50 नहीं 50 यूनिट है, ये क्वांटिटी है तो यूनिट। ठीक है, और एफ बी क्यू की क्वांटिटी 25, तो यहाँ लिख दो भाई 25 यूनिट। ठीक हो गया। तो आप अब ये बात नोटिस करो कि पहले प्रेजेंट टाइम में हमारे पास ए की 25 यूनिट थी, लेकिन फ्यूचर में हमारे पास ए की 50 यूनिट हो गई, और हमारी बी की 50 यूनिट थी और फ्यूचर में बी की 25 यूनिट हो गई। मतलब हमने स्टेक, जो हमने स्टेकिंग करी थी, एलपी जब प्रोवाइड करी, हमने स्टेक करा, तो बी की तो हमने उसे 50 यूनिट दी और ए की 25 यूनिट दी, बट जब उसने वापस करी तो उसने हमें बी की 25 यूनिट करी और ए की 50 यूनिट करी। तो वो कहता है भाई मैं 1250 में वापस करूंगा। तो अगर हम कायदे से कैलकुलेट करें तो फ्यूचर का एफ ए क्यू इंटू फ्यूचर का एफ बी क्यू, 50 इंटू 25 1250 ही होता है, तो हमारी चीज़ टैली हो गई। तो उसका वो कहेगा भाई मैंने आपको 1250 यूनिट, मतलब एक कांस्टेंट लिया था, मैंने आपको 1250 कांस्टेंट वापस करा, बट हकीकत में उसने करा कि हमें उसने 50 यूनिट हमें ए की दे दी और 25 यूनिट बी की दे दी, जबकि मतलब जिसकी हमारी वैल्यू गिरी, टोकन ए की हमारी वैल्यू गिर गई, $20 से हमारी वैल्यू $15 हो गई, तो उसने इसकी ज़्यादा यूनिट दे दी, और हमारी इसकी वैल्यू बढ़ गई तो उसने हमें इसकी कम यूनिट दे दी। अब इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, वैल्यू क्या थी, क्वांटिटी इंटू प्राइस, तो 50 इंटू 15 750 हो गया यूनिट, 750 वैल्यू हो गई, वैल्यू भी हमारी डॉलर में होती है, और इसकी वैल्यू हमेशा सेम होती है, तो इसकी भी 750 ही आएगी, चाहे आप मल्टीप्लाई करके भी देख लो, 30 इंटू 25,
अगर आपकी कैलकुलेशन सही होगी तो ये वैल्यू भी सेम आएगी, 750 आई, ठीक है। तो हमारी वैल्यू सेम रहती है, वो हमें वापस करेगा। तो 750 प्लस 750 टोटल वो हमें कितना पैसा वापस करेगा? टोटल हमें पैसा वापस मिलेगा जब हम निकालेंगे 750 प्लस 750, वैल्यू तो मिलती है हमें वापस 750 प्लस 750, तो हमें मिलेगी $1500 वापस मिलेंगे। हमने लगाए कितने थे? $1000। वापस कितने मिले? $1500। बट सॉरी, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, $1500। इसको ऐसे मार्क भी कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इससे, तो इसको काट देते हैं। तो हम मिले कितने? $1500। बट हाँ, आप भाई फ़ायदा तो हुआ है भाई, जो हमारा क्या कहते हैं $1000 था वो 1500 हो गया, बट ये तो वैल्यू का फ़ायदा हुआ है, वैल्यू बढ़ी है तो हमें फ़ायदा मिला है। बट अगर हम ये लिक्विडिटी प्रोवाइड ही ना करते, तो मैंने आपको दिखाया था ना, अगर हम लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करते, खाली उसे होल्ड करके रखते, तो आज हमारे जो 1000 थे वो फ्यूचर में $1875 होते। यानी हमें कितने डॉलर का नुकसान हो रहा है? 500, 600, 700, $375 का हमें नुकसान हो रहा है। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ, $375 का हमें नुकसान हुआ। नुकसान इन द सेंस, अगर हम इसे लिक्विडिटी ना प्रोवाइड करते, खाली होल्ड करके रखते, इतनी टेंशन ना पालते, लिक्विडिटी ना प्रोवाइड करते, होल्ड करके रखते, तो हमें ये फ़ायदा और होता खाली होल्ड करते तो। बट हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की वजह से हमें इम्परमानेंट लॉस हुआ। ये इम्परमानेंट लॉस है, मतलब ऐसा लॉस जो हमें झेलना ही पड़ेगा। झेलना ही पड़ेगा इन द सेंस, हम ये अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वैल्यू बदली है और उसने हमें फिर जिसकी वैल्यू कम हुई उसकी ज़्यादा क्वांटिटी दे दी, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई उसकी कम क्वांटिटी दे दी। तो हमें $375 का इम्परमानेंट लॉस हुआ। ये करीब जितना परसेंटेज हुआ वो मैं आपको कैलकुलेटर दिखाता हूँ, और कैलकुलेटर में आपको ये चीज़ टैली भी करके दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। कैलकुलेटर, जो हमारा कैलकुलेटर था ऑनलाइन वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वो यही कैलकुलेशन करता है। ये कैलकुलेशन आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली कैलकुलेटर, मैंने जैसे बताया कि वैल्यू उसकी अभी इतनी है, अभी इतनी है, फ्यूचर में जितनी वैल्यू होगी वो आप डालोगे तो आपको बता देगा कि कितना इम्परमेंट लॉस हुआ है। ये आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने खाली आपके समझाने के लिए कि कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेशंस करता है, ये आपको पूरी कैलकुलेशन मैंने करके दिखाई है। तो ये $375 का हमें इम्परमानेंट लॉस हुआ। बट सबसे मेन चीज़, जब हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी तो हमें कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा, इंटरेस्ट। तो अगर वो इंटरेस्ट आपका इससे ज़्यादा है 375 से, तो ऑफकोर्स आप फायदे में हो। बट अगर इंटरेस्ट कम है तो मतलब आपको इम्परमानेंट लॉस हुआ और आप इवेंचुअली लॉस में गए, मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइड करने से आप लॉस में गए। अगर आप लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड करते और खाली होल्ड करके रखते तो इतना होता। बट अगर आपका इंटरेस्ट 370 से ज़्यादा है तो आपको जो भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वो आपने प्रॉफिट करा, मतलब इम्परमानेंट लॉस का। आई होप ये आपको कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। अब चलते हैं स्क्रीन पे। तो वो सेम कैलकुलेशन मैं आपको ये स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ, मतलब स्क्रीन पे मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं करूँगा, यहाँ बस मेरे को अमाउंट डालनी है और कैलकुलेटर मुझे अपने आप वो वैल्यूज़ देगा जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई मैनुअली। तो जैसे हम $1000 की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे थे, मैंने आपको बताया था हमारा टोकन ए का प्राइस इनिशियली $20 था और टोकन बी का $10 था। और फ्यूचर प्राइस हमारा जब हम विड्रॉ कर रहे हैं तो इसका प्राइस हमने माना था कि $15 हो गया, और सेकंड वाले का हमारा हो गया था $30। तो आप देख सकते हो मुझे 20% का इम्परमेंट लॉस हुआ। जो मेरे को कैलकुलेशन आई, सेम कैलकुलेशन आई कि अगर मैंने इनको होल्ड ही करके रखा होता, मैंने पैसा ना निकाला होता, तो आज मेरे पास $1875 होता है, अगर मैंने होल्ड करके रखा होता, अगर मैंने लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड करी होती। बट चूंकि मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी और मेरे को इम्परमेंट लॉस हुआ है तो मेरे को इतना मिला है। अब वही है इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट आपका है 350, जो $375 का ये नुकसान है आपको, अगर ये इंटरेस्ट इससे ज़्यादा है तो आप ऑफकोर्स फायदे में है। बट अगर इंटरेस्ट इससे कम है तो आप नुकसान में रहे यील्ड फार्मिंग करने से, मतलब आपका पैसा भी स्टेक रहा, ऊपर से आप नुकसान में भी रहे। तो आई होप आप ये पूरा लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का, या लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, और मतलब इजीली आपको समझ आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। और बाकी मतलब आपको वो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अगली बार जब भी आओ बस ये वेबसाइट देख लो, या ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जो डीफाई मतलब इम्परमेंट लॉस की कैलकुलेटर होती हैं। आपको बस सिंपली अमाउंट डालनी है और वो आपको बस कैलकुलेट करके दिखा देगा कि भाई आपको इम्परमेंट लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो कितने % का हो रहा है। तो बस इस चीज़ का आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है वो करते हो जब बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हो। तो बस ये छोटी चीज़ का ध्यान रखना कि भाई आप सोच रहे हो भाई मुझे बहुत तगड़ा इंटरेस्ट मिल रहा है, बट एक्चुअल में अगर एक टोकन बहुत ही बेकार है, उसका प्राइस गिरता गया, और एक टोकन बहुत अच्छा है, उसका प्राइस सही रहा, तो इवेंचुअली एंड में जाकर आपको इम्परमेंट लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो बेकार वाले टोकन की आपको ज़्यादा यूनिट दे देगा और कम वाले और अच्छा वाला टोकन है उसकी कम यूनिट देगा। तो इवेंचुअली हो सकता है आप लॉस में रहो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप जो देख रहे हो भाई इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ये करना है तो अपनी मैथमेटिक्स जरूर करना, वो वाली कैलकुलेशन नहीं। बस आपको ये जब भी आप बस ये कैलकुलेटर खोलो, अमाउंट डालो कि भाई मैंने इतनी अमाउंट में इन्वेस्ट किया था, निकालते वक्त आज दोनों टोकन की इतनी अमाउंट है, और आपको दिख जाएगा कि आपको इतना इम्परमेंट लॉस हुआ है। फिर उसका आपने जो इंटरेस्ट कमाया वो आप कैलकुलेट करके हिसाब किताब बना लेना कि भाई मैं कितना प्रॉफिट मिला या एक्चुअल में लॉस मिला। तो ये थोड़ा रिस्क होता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में, और ये तभी होता है जब आप डबल एसेट में कर रहे हो। मैंने आपको बताया था सिंगल एसेट में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि सिंगल एसेट में तो आप जो स्टेक कर रहे हो वही आपको वापस मिलेगा। या डबल में 2 स्टेक कर रहे हो ना, तो फिर वो अपनी मर्जी से वापस करता है, मतलब हाँ वो कॉन्स्टेंट आपका मल्टीप्लाई करके वही रहेगा, बट
ध्यान रखना, जब जिसकी वैल्यू गिर जाएगी वो आपको ज़्यादा मिल जाएगा यूनिट, और जिसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी उसका कम यूनिट मिल जाएगा। तो आई होप आप सब चीज़ डिटेल में समझ गए होगे, सब चीज़ अच्छे से समझ गए होगे। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई बिकॉज थोड़ा डिटेल में समझाने का मेरा मन था कि मैं अच्छे से समझाऊँ ये पूरा कॉन्सेप्ट, एंड शायद आपके माइंड में भी ये कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गई होगी हर चीज़। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट प्लीज़ ज़रूर करके जाओ। मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आई नो वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है, वो खैर वो अलग चीज़ है, बट स्टिल मेरे को अच्छा लगता है कि भाई मैं ज़्यादा से लोगों को एजुकेट करूँ इस बारे में, इस चक्कर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाता हूँ। सो आप बस एक मेरी हेल्प करो कि अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है, आप समझ पा रहे हो, तो बस मेरे लिए कमेंट ज़रूर कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बताओ यार सीखो ये DeFi की चीज़ें सीखो, यहाँ पे कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो बाकी अगर आप चैनल पे नए आए हो तो वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि जैसी मेरी नई वीडियो आए आपको उसका अपडेट मिल जाए। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। बाकी खुश रहो एंड कीप इन्वेस्टिंग।